अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब मौसम बहार का आगाज़ होते ही आप देखेंगे कि बहुत से पौधे मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें आप बगैर मिट्टी के सिर्फ पानी में भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करूंगी, बल्कि कुछ ऐसी कटिंग्स लगाऊंगी, पानी में लगा के आपको दिखाऊंगी, जो कि अगर आप पानी में लगाएं इस मौसम में तो पानी में भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और एक पूरा जो प्लांट है वो उसमें डेवलप हो सकता है। फिर चाहे आप उन कटिंग्स को पानी में ही रहने दें या आप उसे चाहे तो मिट्टी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जनाब बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम कटिंग्स को मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं और साथ साथ पानी में। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ मैं कटिंग आपके साथ ले रही हूँ स्वीट पोटैटो वाइन की। पोटैटो वाइन्स पे जो है आपको 3 से 4 तरह की वैरायटीज़ मिलती हैं और इन सब वैरायटीज़ की खसूसियत ये है कि आप इनको सिंपल पानी में भी लगाना चाहें तो बहुत जल्दी ये ग्रो करती हैं। इनकी बहुत नाजुक स्टेम होती है, आप इन्हें हाथ से तोड़ सकते हैं और इतनी ही आराम से इनकी रूट्स निकलती हैं। तो यहाँ से जनाब मैं ये एक स्टेम ले रही हूँ, इसकी ज़रा बुशी सी लेंगे ताकि पानी में ग्रो होते हुए वो ज़रा खूबसूरत भी लगे। तो जनाब यहाँ पे अब देखिए मैंने इसकी एक टहनी ली है जिसमें माशाल्लाह बहुत सारे लीव्स हैं, तो इसके ऊपर की लीव्स में रहने दूंगी। अच्छा, आप इसमें वाइट सा ये लिक्विड देख रहे हैं, इसको हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे, ये पानी में नहीं जाना चाहिए। ऊपर वाले लीव्स रहने दूंगी, नीचे से इसकी 2 से 3 टहनियाँ मैं तोड़ दूंगी ताकि नोड एरियाज खाली हों जिनमें से रूट्स निकलेंगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त मिट्टी में ग्रो कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसकी डोरमेसी से निकलने के बाद ग्रोथ शुरू हुई है और इसी तरह इंशाल्लाह ताला ये पानी में भी ग्रो करेगा। उसके बाद जनाब हम कटिंग्स लेते हैं सिंघोनियम की। तो सिंघोनियम भी एक ऐसा पौधा है जिसे आप मिट्टी में जितना आराम से लगा सकते हैं उतना ही ईजिली आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। प्रोपिगेट करने के तरीके होते हैं, आप चाहे सॉइल मीडिया रखें या आप इसे एक्वा में रखें या पानी में रखें, बहुत ही ईजिली प्रोपिगेट करता है, बहुत जल्दी रूट्स बनाने वाला प्लांट है। तो यहाँ से आप देखें जनाब इसकी एरियल रूट्स निकल रही हैं जगह जगह से। तो ये कुदरत की तरफ से खुद ही इशारा होता है कि आप अपने प्लांट्स को प्रोपिगेट करना शुरू कर दें ताकि आपके पास एक जो वैरायटी है उसके बहुत सारे सेपलिंग्स तैयार हों और आपका बाग जो है इसी तरह हरा भरा है। तो जनाब यहाँ से देखिए मैंने एक जो कटिंग ली है इसमें आपको ये 4 से 5 नोड एरिया नजर आ रहे होंगे जिनमें ऑलरेडी जो है एरियल रूट्स बन चुकी हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा लीव्स में निकाल दूंगी, तो इसके भी जो नोड एरियाज हैं ये पानी में बहुत जल्दी प्रोपिगेट करेंगे। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं मनी प्लांट की, पोथोस फैमिली की। तो फ्रेंड्स इसकी मैंने तकरीबन 1 महीने पहले आपके साथ कटिंग्स लगाना शेयर की थी। तो देखिए उन्हीं डिस्पोजेबल कप्स में कटिंग लगी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये ग्रो कर चुकी हैं कि वो कटिंग खुद जो है एक प्लांट बन चुका है। शिफ्ट करने का मुझे टाइम नहीं मिला। यहाँ पे देखिए ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा पॉट ऐसे रख दिया था मनी प्लांट के साथ और उसमें इसकी एक टहनी दबाई थी। तो वो कटिंग भी माशाल्लाह तैयार है, पौधा तैयार हो चुका है और उसके साथ जो लेगिंग स्टेम है इसकी कटिंग्स निकाल लूंगी मैं। यानी कि जो आपकी पहले कटिंग्स लगी हुई हैं उन्हीं में से मजीद कटिंग्स लग जाएंगी, इतनी जल्दी ये आराम से ग्रो करता है। अच्छा, जितनी स्पीड से इसने मिट्टी में ग्रोथ ली है इसी तरह स्पीड से ये पानी में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। मनी प्लांट तकरीबन बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा पानी में लगाने का। तो जनाब यहाँ पे ये देखिए ये डिस्पोजेबल कप में कटिंग थी जो अब कितनी माशाल्लाह हेल्दी हो चुकी है। तो यहाँ से भी इसकी टहनी में काट लूंगी। इससे क्या होगा कि जो मेरा बाकी प्लांट है वो बुशी हो जाएगा और मुझे एक्स्ट्रा कटिंग्स मिल जाएंगी पानी में लगाने के लिए। तो यहाँ पे जनाब ये भी मैंने अपने साथ कटिंग्स लगानी शेयर की थी स्वीट पोटैटो वाइन की। तो इसकी भी आप देखिए कि कितनी लंबी स्टेम्स हो गई हैं। तो इन स्टेम्स को भी मैं मिड से काट के बाकी पानी में लगा दूंगी और जो पीछे रह जाएंगी ये यहाँ से प्लांट्स नई शूट्स निकालेंगे और इन कटिंग्स से और जो है प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब यहाँ पे मैंने पानी भर लिया, बिल्कुल साफ पानी लेना है, इसमें आपने कोई नमक या कुछ भी ऐड नहीं करना, बिल्कुल प्लेन वाटर में रखना है आपने कटिंग्स को। 3 से 4 दिन बाद आपने जो पानी होता है बॉटल्स का वो चेंज लाजमी करना होता है। एक्स्ट्रा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, पानी में इतनी न्यूट्रिशंस होती हैं कि वो प्लांट्स को हेल्दी रख सके। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, ग्रीन, वाइट एंड पिंक के। अब आप इन प्लांट्स को चाहे तो इंडोर रख सकते हैं, ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें इंडोर भी आप बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी तरह इनको अपनी किसी शेडी एरिया में रख सकते हैं या सिंपल अगर धूप में भी रखना चाहें 2 से 3 घंटे की धूप बहुत ही आराम से ये प्लांट्स जो हैं बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे अब इन बॉटल्स को उठा के मैं दोबारा अपने सकलेंट वाले रैक में ही रखूंगी जहाँ पे इन्हें दिन में 3 से 4 घंटे की आराम से फिलहाल धूप मिलती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की शेयरिंग मेरी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जाते जाते बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। फी अमान अल्लाह।